हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज़ पार्ट 9th ऑफ आई दृष्टि घटना चक्र। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमो भारत ट्रेन भारत की पहली रैपिड रेल सेवा ये कहाँ से शुरू की गई? देखिए, रैपिड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ये क्या है? जो हमारी देश की राजधानी है नई दिल्ली, उसको क्या है अनेक क्षेत्रीय नोड से जोड़ेगी। और ये क्या है आरआरटीएस, जिसको क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली बोलते हैं। ये मेट्रो से भिन्न है और इसकी दूरी क्या है मेट्रो से कंपेयर की जाए तो ज़्यादा है, और इसमें क्या है स्पीड भी 3 गुना तेज है। तो 8 गलियारे यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं अभी स्टार्टिंग में एनसीआर से जोड़ने के लिए, जिसमें दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी अलवर, दिल्ली पानीपत, दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ पलवल, गाजियाबाद से खुर्जा, दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक, हापुड़ से गाजियाबाद और दिल्ली सादरा बड़ौत। ये 8 आरआरटीएस अभी यहाँ पर इनके बारे में यहाँ पर सिफारिश की गई है। तो 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गाजियाबाद के साहिबाबाद से इसको स्टार्ट किया है आरआरटीएस गलियारे को, और नाम दिया गया भारत की पहली रैपिड रेल सेवा। इसका नाम दिया गया नमो भारत ट्रेन। क्या दिया गया? नमो भारत ट्रेन। और अब क्या है दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ इस गलियारे की कुल लंबाई कितनी है? 82.15 है, और ये 1 घंटे में ही कवर कर लेगा। नेक्स्ट है हमारा गांगे डॉल्फिन। उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया है। अगर इसका बायोलॉजिकल नेम देखें तो प्लेटनिस्टा गैंगेटिका है, और ये फ्रेश वाटर में ही पाई जाती है, मीठे पानी में पाई जाती है। इसको सूसू भी बोला जाता है, टाइगर ऑफ गंगा भी बोला जाता है। सूसू इसलिए क्योंकि ये आवाज़ करती है सूसू की, सू 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 ऐसे। और ये क्या है कि जो अपना ये ब्लाइंड होती है और अपना शिकार को क्या करती है, जो अपनी ध्वनि होती है इकोलोशन, इसे उत्सर्जित करती है, और वो जो परावर्तित ध्वनि है उसको सुनकर शिकार का पता लगाती है और फिर उसको पकड़ कर खा लेती है। तो कुछ और डॉल्फिन है, जैसे बैजी डॉल्फिन है, ये चीन में पाई जाती है यांगजे नदी पर। या भूलन डॉल्फिन है, सिंधु नदी में पाई जाती है। और बोटो डॉल्फिन है, ये अमेजन नदी लैटिन अमेरिका में पाई जाती है। यहाँ पर बात करें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जलीय जीव किसे घोषित किया है, तो नाम याद रखना गांगे डॉल्फिन को। अब आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की राज्य मछली क्या है, तो वो चीतला है। यहाँ पर डाउट में मत रहना, राज्य मछली पूछे तो चीतला, उत्तर प्रदेश का जलीय जीव पूछे तो गांगे डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय जीव मई 2010 में किसको? गंगा की डॉल्फिन को भारत सरकार ने इसको क्या है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। असम सरकार ने 2008 में स्टेट एक्वेटिक एनिमल गंगा नदी डॉल्फिन को ही घोषित किया था। पंजाब ने सिंधु नदी की डॉल्फिन को राज्य का जलीय पशु घोषित किया था 2019 में। जैसा कि हमने बताया उत्तर प्रदेश की राज्य मछली चीतला है, और बिहार की राज्य मछली है देसी मांगुर। आईयूसीएन की कैटेगरी में इंडेंजर्ड में आती है गंगेटिक डॉल्फिन। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में आती है, शेड्यूल 1 में, और साइट्स की अपेंडिक्स 1 में इसको सूचीबद्ध किया जाता है। गोल मछली के बारे में देखें तो इसे गुजरात की राज्य मछली घोषित किया गया है 21 नवंबर 2023 को। इसका बायोलॉजिकल नेम है प्रोटोनिबिया डिकेंथस, और सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। कलर गोल्डन ब्राउन होता है, गोल्ड फिश भी इसको कहा जाता है। गंगा नदी के किनारे गंगा नदी डॉल्फिन के आवास बनाए गए हैं, जैसे विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? बिहार में है, बिहार के भागलपुर जिले में है। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, और प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब स्टार्ट किया गया था? 15 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट टॉपिक है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। अब आखिर ये है क्या आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, जिसको क्या है अग्नि बोला जाता है, अग्नि आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव। तो अग्नि नाम दिया गया है। देखिए फार्माकोपी ऑफ इंडिया क्या है? एक बुक है, एक
तरह की ये आधिकारिक पुस्तक है जिसमें जो दवाइयों के मानक तैयार किए जाते हैं वो फार्माकोपिया ऑफ इंडिया में ही लिखे हुए हैं। उसके बेस पर ही सब जो ये दवाओं के मानक स्टैंडर्ड्स तैयार किए जाते हैं इसी आधिकारिक पुस्तक के रूप में मान्यता प्राप्त होती है इसी से। तो अग्नि किसके द्वारा चलाया गया? ये CCRAS द्वारा लॉन्च किया गया। CCRAS क्या है? केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, जो कि कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो अग्नि ध्यान रखना है, अग्नि की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, किसके द्वारा? CCRAS के द्वारा। फार्माकोपिया क्या है ये हमने बताया है। तो नेक्स्ट टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है। भारतीय भेषज संहिता आयोग PDG का सदस्य बन गया है। जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है वो किस में जुड़ गया है? PDG में। तो ये अभी PDG हम आपको बताते हैं। तो ये हमने इंडियन फार्माकोपिया आपको बताया, ये क्या है? आधिकारिक पुस्तक है और किसके अंडर में आती है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का ये जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन एक स्वायत्त संस्थान है। 3 से 4 अक्टूबर 2023 को PDG की बैठक हैदराबाद में संपन्न हुई। इसमें क्या है? जो अमेरिका, यूरोप और जापान के फार्माकोपिया हैं वो क्या है? इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो भारत ने भी इसको आधिकारिक रूप से ज्वाइन कर लिया है। तो कहाँ हुई थी मीटिंग इसकी? हैदराबाद में हुई थी। और WHO इसका ऑब्जर्वर के रूप में कार्य करता है। तो 4 नाम याद रखने हैं, कौन कौन है? अमेरिका, जापान, यूरोप और अब इसका मेंबर कौन है? भारत है। नेक्स्ट टॉपिक है समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। देखिए जो ये समक्का सरक्का है मेला लगता है एक एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला, जिसको समक्का सरक्का जठारा या फिर इसको मैदाराम जठारा के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ आयोजित होता है? तेलंगाना में। कौन सी जनजाति द्वारा? कोया जनजाति द्वारा। द्विवार्षिक मेला है और तेलंगाना के मुलुगु जिले के तड़वाई मंडल मेदाराम गांव में आयोजित किया जाता है। समक्का और सरक्का ये 2 माँ बेटियां हैं, समक्का और सरक्का। इन्होंने क्या है 12वीं शताब्दी में जो काकतीय डायनेस्टी थी, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, तो उन्होंने क्या है जनजातीय लोगों पर टैक्स लगाया। उसी टैक्स का विरोध किया समक्का और सरक्का ने। तो इन्हीं की याद में समक्का सरक्का जठारा या मेदाराम जठारा उत्सव मनाया जाता है और ये तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य उत्सव इसको घोषित किया गया है। तो न्यूज़ क्या थी? समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। कहाँ पर खोला जा रहा है? तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रैवल फॉर लाइफ। ये किससे संबंधित है? ट्रैवल फॉर लाइफ, मिशन लाइफ। ये पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण के लिए जीवन शैली, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। फुल फॉर्म याद रखना है मिशन लाइफ की। लाइफ की क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। अब लाइफ को सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या है प्रस्तावित किया था। कहाँ? UNFCCC की जो COP26 की मीटिंग थी वहाँ पर इसको प्रस्तावित किया था लाइफ को। और 20 अक्टूबर 2022 को ये क्या है लॉन्च किया गया, इसका डिक्लेरेशन किया गया। कहाँ से? एकता नगर गुजरात से, स्टैचू ऑफ यूनिटी से। वर्ष 2028 तक भारत में न्यूनतम 80% जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं इनको इको एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कब तक? वर्ष 2028 तक। ध्यान रखना है, यहाँ ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टारगेट कब का रखा गया है। तो राष्ट्रीय स्तरों पर निर्धारित योगदानों में शामिल करने वाला पहला देश है कौन? भारत। जो भारत लाइफ को अपने NDCS नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में शामिल करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है मिशन लाइफ किससे संबंधित है? ये संबंधित है एनवायरनमेंट से। ट्रैवल फॉर लाइफ को इसको जो अभी G20 की मीटिंग भी हुई थी भारत मंडपम में, वहाँ पर भी इसका जिक्र हुआ था। पर्यटन मंत्रालय ने इसको क्या है विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत मंडपम नई दिल्ली में ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को वैश्विक रूप से लॉन्च किया। कब? 27 सितंबर 2023 को।
इस कार्यक्रम में जो पर्यावरण, वन एवं जल परिवर्तन मंत्रालय है वो, और इसके साथ साथ UNWT और यूनेप, इन्होंने भी क्या है इसको प्रोत्साहित किया, भागीदारी में प्रारंभ किया गया। सपोर्ट किसका मिला? UNWT और यूनेप का। ट्रैवल फॉर लाइफ मिशन क्या है? ये पर्यटन क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म के साथ ये क्या है, स्थायी पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। एंड इसके साथ साथ ट्रैवल फॉर लाइफ के अंतर्गत 8 केंद्रीय विषय चिन्हित किए गए हैं। अब ये एक नज़र में आप देख सकते हो क्या क्या है। 8 विषय हैं। सेव एनर्जी, सेव वाटर, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, रिड्यूस वेस्ट, एम्पावर लोकल बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज, रेस्पेक्ट लोकल कल्चर एंड हेरिटेज, कंज्यूम लोकल फूड्स, कंजर्व नेचुरल हेरिटेज। ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम में 2 अलग अलग क्षेत्रों के लिए प्रारंभ किया गया। एक तो स्वच्छता के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ, और एक ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता हुई कब? 27 सितंबर 2023 को इसकी डिक्लेरेशन की गई सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कारों की, जिसमें 35 गांवों को पुरस्कृत किया गया। 5 गांवों को गोल्ड मेडल मिला, 10 को रजत और 20 को कांस्य। तो गोल्ड में कौन कौन? दावर जो कि बांदीपोरा जिले में है, जम्मू कश्मीर का रहा। सरमौली पिथौरागढ़ जिले उत्तराखंड में। रईक ये मिजोरम में। कंथालूर केरल। मडला मध्य प्रदेश, ये गोल्ड कैटेगरी में थे। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उसका कुरोना गांव किस में? रजत श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड। ये 25 जनवरी 2023 को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत में क्या NCOL को पंजीकृत किया गया था। अब NCOL क्या है? ये इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। तो इसके गठन को मंजूरी प्राप्त की किसने? राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने। राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के गठन को मंजूरी प्रदान की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहकार से समृद्धि विजन के अनुरूप इसकी क्या है, स्थापना की गई। तो याद रखना हेडक्वार्टर इसका आनंद गुजरात में है। और भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के 6 उत्पादकों को जारी किया गया। ऑर्गेनिक अंडर वन रूफ विचार के तहत इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट टॉपिक है एकात्मता की मूर्ति मीन्स स्टैचू ऑफ वननेस। किससे संबंधित है? आदि शंकराचार्य से संबंधित है, जो कि 8वीं शताब्दी के वैदिक विद्वान थे, अद्वैत के समर्थक थे। जन्म केरल में हुआ, कालडी गांव में। और 4 मठों की स्थापना की कहाँ कहाँ? श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में। फिर से बता देते हैं कहाँ कहाँ? श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में 4 मठों की स्थापना की। और जो स्टैचू ऑफ वननेस है वो कहाँ पर स्थापित, इसका अनावरण कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में। सीएम शिवराज, तत्कालीन सीएम, उस टाइम सीएम कौन थे? शिवराज सिंह चौहान थे। बात करें स्टैचू ऑफ वननेस की, तो इसकी हाइट कितनी है? 108 फीट है। और कहाँ पर है? खंडवा जिले की पुनासा तहसील के ओंकारेश्वर में मंदाता पर्वत पर ये स्थापित की गई। और किसके द्वारा ये जो तैयार की गई? वासुदेव कामत के द्वारा तैयार की गई। कुछ अन्य प्रमुख मूर्तियां जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? गुजरात में। तिरुवल्लुवर की प्रतिमा है तमिलनाडु में। गोमटेश्वर प्रतिमा है कर्नाटक में। हनुमान मूर्ति नई दिल्ली में। भगवान मुरुगन प्रतिमा तमिलनाडु में। और मुरुदेश्वर की भगवान शिव की प्रतिमा कर्नाटक में है। बात करें स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की, तो ये मैरीलैंड अमेरिका में स्थापित की गई। किसकी मूर्ति है? 19 फीट ऊंची प्रतिमा है BR अम्बेडकर जी की। स्टैचू ऑफ इक्वलिटीज को नाम दिया गया। भारत के बाहर सबसे ऊंची प्रतिमा है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की। तो यह प्रतिमा जो है हैदराबाद में स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो सबसे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की रेप्लिका है। अभी जो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस है जो कि विजयवाड़ा में स्थापित की गई है, अभी उसकी हाइट देखते हैं कितनी है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा
उनमें डिस्कस करेंगे। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इसके शिल्पकार कौन है? ये हैं रामवी सुतार। और वासुदेव कामत किसके थे? स्टैचू ऑफ वननेस के। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, इसके भी कौन थे? इसके जो डिज़ाइन किया था इसका, वो भी रामवी सुतार ने ही किया था। ठीक है, ये स्टैचूज़ के बारे में ध्यान रखना है।